हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास क्लास। आपका प्रयास क्लास में स्वागत है। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट इटूटेरिया के द्वारा जो है बीपीएससी एईडीओ का जो है प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उसी को जो है हम लोग पढ़ेंगे। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, वो पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो आज का जो है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, किलाउ ज्वालामुखी निम्न में से किस द्वीप पर स्थित है। तो किलाउ ज्वालामुखी जो है किस द्वीप पर स्थित है, तो ये जो है हवाई द्वीप पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लंबाई के अनुसार आरोही क्रम है। तो भारत का जो है अपनी पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई के अनुसार जो है आरोही क्रम में जो है सजाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेपाल होगा, पाकिस्तान होगा, चीन होगा और उसके बाद बांग्लादेश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है। तो एक तरफ दिया हुआ है खनन और एक तरफ दिया हुआ है खनिज संपदा का नाम, और इसको जो है मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है काला हांडी। काला हांडी में जो है कौन सा खनिज मिलता है, तो काला हांडी में जो है बॉक्साइड मिलता है। नेक्स्ट है जावर। जावर में जो है कौन सा खनिज मिलता है, तो इसमें जस्ता व सीसा मिलता है। यहाँ पे जो है सीमा दिया हुआ है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा सीसा। नेक्स्ट है कोलार। कोलार में जो है कौन सा खनिज मिलता है, तो कोलार में मिलता है सोना। नेक्स्ट है मोसा बनी। मोसा बनी में जो है कौन सा खनिज मिलता है, तो यहाँ जो है मिलता है तांबा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट का हो गया 3, सेकंड का 4, थर्ड का 1 और फोर्थ का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, काली सिंध शिप्रा पर्वती एवं बनास निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो ये जो है किस नदी की सहायक नदी है, तो ये जो है चंबल नदी की सहायक नदी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और चंबल जो है किसकी सहायक नदी है, तो चंबल जो है यमुना नदी की मुख्य सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 5, पेनगंगा एवं गोदावरी घाटी के निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। तो पेनगंगा एवं गोदावरी घाटों के निम्न भागों में जो है मुख्यतः किस प्रकार की चट्टान पाई जाती है, तो यहाँ जो है कुड़प्पा समूह की चट्टान पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। तो कौन सा देश जो है भूमध्य रेखा पर जो है अवस्थित है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ब्रुनेई, सेकंड ऑप्शन है कोलंबिया, थर्ड ऑप्शन है केनिया और फोर्थ ऑप्शन है वेनेजुएला। तो भूमध्य रेखा पर जो है अवस्थित है वो कौन सा देश है, तो कोलंबिया है और केनिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। तो किस पारिस्थितिकीय तंत्र में जो है जैव विविधता अधिक पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जो है जैव विविधता अधिक पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मुहाने पर कौन सा द्वीप है। तो नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मुहाने पर कौन सा द्वीप है, तो आलिया बेट द्वीप है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म जो है इसमें सही सुमेलित नहीं है, तो फर्स्ट एक तरफ दिया हुआ है स्थानीय पवन का नाम और एक तरफ दिया हुआ है देश का नाम। तो कौन सा जो है देश में जो है कौन सा पवन चलता है, उसी को जो है इसमें मिलान करना है और इसमें जो गलत है उसको जो है चूज करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है चिनूक। चिनूक जो है कौन सा जो है देश का स्थानीय पवन है, तो चिनूक जो है यूएसए का दिया हुआ है। तो ये सही है। नेक्स्ट है फोन। फोन स्थानीय पवन जो है कहाँ चलता है, तो स्विट्जरलैंड दिया हुआ है। तो ये भी सही है। नेक्स्ट है सिरोको। सिरोको स्थानीय पवन जो है ये कनाडा दिया हुआ है। तो ये जो है गलत है। सिरोको जो है पवन जो है कहाँ चलती है, तो ये जो है चलता है उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी यूरोप में। नेक्स्ट है लू। लू जो है
लू जो है भारत में चलता है, तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, दिन और रात की अवधि से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो दिन और रात की अवधि से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, भूमध्य रेखा के निकट अंतर न्यूनतम होता है और उससे दूर जाते हुए अंतर बढ़ता जाता है। सेकंड ऑप्शन है, भूमध्य रेखा पर अंतर अधिकतम होता है और उससे दूर जाते हुए अंतर घटता जाता है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट, उष्ण कटिबंधों पर अंतर न्यूनतम होता है तथा भूमध्य रेखा और ध्रुवों की ओर अंतर बढ़ता जाता है। और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है, उष्ण कटिबंधों पर अंतर अधिकतम होता है तथा भूमध्य रेखा और ध्रुवों की ओर अंतर घटता जाता है। तो इसमें जो है दिन और रात की अवधि से संबंधित जो है कथन दिया हुआ था और इसमें से जो है कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा के निकट अंतर न्यूनतम होता है और उससे दूर जाते हुए अंतर बढ़ता जाता है। तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 11, शिशुओं में स्कर्वी रोग को रोकथाम के लिए केवल दूध पर आधारित आहार क्यों अपर्याप्त माना जाता है? तो शिशुओं में स्कर्वी रोग की रोकथाम के लिए केवल दूध पर आधारित आहार क्यों अपर्याप्त माना जाता है? तो दूध में विटामिन सी की कमी होती है इसीलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए से संबंधित रचना प्रस्तुत की, वह है, तो वह क्या है? तो वह द्विकुंडलित संरचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13, सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलान करें। तो सूची 1 में दिया हुआ है प्रकाशीय उपकरण और सूची 2 में दिया हुआ है इसका उपयोग और इसको जो है मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का जो है उपयोग कहाँ होता है? तो इसका उपयोग होता है सौर भट्ठी में ऊष्मा केंद्रित करना। सेकेंड ऑप्शन है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ होता है? तो इसका उपयोग होता है दृष्टि दोष सुधारक में। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो इसका उपयोग होता है वाहन के पीछे देखने हेतु। और फोर्थ ऑप्शन है समतल दर्पण। समतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो सामान्य परिवर्तन के लिए होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट का हो गया फर्स्ट, सेकेंड का 3, थर्ड का 2 और फोर्थ का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई को 4 गुना कर दिया जाए तो उसकी काल अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका जो है काल अवधि क्या हो जाएगा? तो दुगना हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है कहलाता है। तो उसको जो है क्या कहते हैं? तो उसको जो है त्रिक बिंदु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कोरंडम और क्रायोलाइट किस धातु के आवश्यक है? तो कोरंडम और क्रायोलाइट जो है एल्युमिनियम के जो है आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17, एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। तो बस में बैठे जो यात्री होंगे वो बाईं ओर झुकेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है? तो इसका जो है उपयोग किया जाता है, इंफ्रारेड विकिरण का जो है उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, कलियां विशिष्ट रूप से पाई जाती है। तो कलियां जो है विशिष्ट रूप से पाया जाता है दोनों पत्तियों के आधार एवं शाखाओं के सिरे पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो ध्रुव पर होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21, गैंसोहोल मिश्रण है। तो गैंसोहोल मिश्रण जो है क्या है? तो इसमें जो है 90% पेट्रोल है और 10% एल्कोहल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 22, याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? तो ये जो है किस भाग से है? तो सेरेब्रम से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित का मिलान करें। तो इसको जो है मिलान करना है। तो एक तरफ जो है रोग का नाम दिया हुआ है और एक तरफ जीवाणु का नाम दिया हुआ है और इसको जो है मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है हैजा। हैजा जो है कौन से जीवाणु के कारण होता है? तो हैजा जो है विब्रियो कोलेरी जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट क्षय रोग। क्षय रोग जो है, क्षय रोग को जो है हम लोग क्या बोलते हैं? तो टीबी बोलते हैं। तो टीबी जो है किस जीवाणु के कारण होता है? तो टीबी जो है होता है माइकोबैक्टीरियम तपेदिक के कारण होता है। नेक्स्ट है निमोनिया। निमोनिया जो है कौन से जीवाणु के कारण होता है? तो ये होता है डिप्लोकोकस निमोनिया। नेक्स्ट है टेटनस। टेटनस के जो है जीवाणु का नाम क्या है? तो इसका नाम है क्लोरोस्ट्रीडियम टेटाइनी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट का हो गया 3, सेकंड का 4, थर्ड का 2 और फोर्थ का 1। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है? तो कौन सा वनस्पति है जो पादप जगत का जो है सबसे बड़ा समूह है? तो यह है थाइलोफाइटा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो इसमें जो है कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन है यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र NH3CONH3 होता है। नेक्स्ट कथन दिया हुआ है स्टूडेंट, यूरिया एक रंगहीन गंधहीन सफ़ेद रवेदार ठोस पदार्थ है। थर्ड ऑप्शन है यूरिया कृषि क्षेत्र में खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन जो है इसमें सही है उसको चूज करना है। तो यूरिया जो है एक कार्बनिक यौगिक है और इसका रासायनिक सूत्र जो है NH3CONH3 होता है। तो नहीं, ये गलत है। इसका जो है रासायनिक सूत्र होता है NH2 के जगह पे NH3 के जगह पे जो है NH2 होगा। तो NH2CONH2 होता है। नेक्स्ट है यूरिया एक रंगहीन गंधहीन सफ़ेद रवेदार ठोस पदार्थ है। तो ये भी सही है। थर्ड जो है कथन दिया हुआ है यूरिया कृषि क्षेत्र में खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये भी सही है। तो कौन सा कथन जो है इसमें सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसमें जो 2 और 3 जो है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 26, गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की स्थिति विकास तथा किसी संभावित जन्मजात दोष की प्रारंभिक पहचान के लिए कौन सी तकनीक सबसे उपयुक्त मानी जाती है जो गैर आयनीकरणीय प्रकृति की हो और हानि रहित हो? तो कौन सा जो है होता है? तो ये होता है अल्ट्रासोनोग्राफी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 जो है क्वेश्चन है 80 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। तो इसका जो है फ़ारेनहाइट स्केल में जो है क्या होगा इसका मान? तो इसका मान होगा 176 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा जो है कथन जो है इसमें सही नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है झूठा फल फल के अंडाशय से नहीं बल्कि फूल या उत्तक के अन्य भाग से प्राप्त होते हैं। तो ये जो है सही है स्टूडेंट कि झूठा फल जो है फल के अंडाशय से नहीं बल्कि फूल या उत्तक के अन्य भाग से प्राप्त होते हैं। सेकंड ऑप्शन है स्ट्रॉबेरी अनानास अंजीर सेब नाशपाती झूठा फल का उदाहरण है। तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन है आम अंगूर सच्चा फल है। तो ये भी सही है। तो इसमें से जो है पूछा था स्टूडेंट कि कौन सा जो है कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, सभी जो है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 30, लाइसोसोम किनके पाचन में सक्षम है? तो फर्स्ट ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड ऑप्शन है प्रोटीन, थर्ड ऑप्शन है लिपिड और फोर्थ ऑप्शन है न्यूक्लिक अम्ल। तो लाइसोसोम जो है प्रोटीन के पाचन में, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में, लिपिड के पाचन में और न्यूक्लिक अम्ल के पाचन में जो है सक्षम है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 31, हर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? तो हर्ष के संबंध में जो है कौन सा कथन जो है गलत है? तो फर्स्ट जो है कथन दिया हुआ है हर्ष के दरबारी कवि बाण भट्ट ने हर्ष की जीवनी लिखी है। तो ये जो है सही है।
सेकंड ऑप्शन है फाहियान जो है हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। तो नहीं, ये जो है गलत है स्टूडेंट। हर्ष के शासनकाल में जो है भारत कौन आया था, तो ये आया था ह्वेन संग। नेक्स्ट ऑप्शन है हर्ष अपनी राजधानी थानेश्वर से हटाकर कन्नौज ले गया, तो ये भी सही है। और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के महायान मत से प्रभावित था, तो ये भी सही है। तो इसमें जो है पूछा था कि कौन सा कथन जो है गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। महात्मा बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो महात्मा बुद्ध के संदर्भ में जो है कथन दिया हुआ है, तो फर्स्ट कथन है इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, तो ये जो है सही है कि इन्होंने जो है अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। सेकंड ऑप्शन है उनके उपदेश आत्मा और परमात्मा के विषय में होते थे, तो नहीं, ये गलत है। थर्ड ऑप्शन है उन्होंने दुख को निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग को जरूरी बताया, तो ये भी सही है। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा सत्य है, उपयुक्त में से कथन में से जो है कौन सा सही है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 1 और 3 जो है इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 33। सूफी संत एवं उनके विभिन्न सिलसिलों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। तो सूफी संत एवं उनके विभिन्न सिलसिलों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है स्टूडेंट शेख निजामुद्दीन औलिया। इसको जो है सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया का जो है सिलसिला का नाम क्या था, तो इनका जो है सिलसिला का नाम था चिश्ती। नेक्स्ट है बहाउद्दीन जकारिया। बहाउद्दीन जकारिया के जो है सिलसिला का नाम क्या था, तो इनका जो है सिलसिला का नाम था सुहरावर्दी। नेक्स्ट है मियाँ मीर। मियाँ मीर के जो है सिलसिला का नाम क्या था, तो कादरी नाम था। नेक्स्ट है अहमद सरहिंदी। अहमद सरहिंदी के सिलसिला का नाम क्या था, तो नक्शबंदी था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट का हो गया 3, सेकंड का 2, थर्ड का 1 और फोर्थ का 4। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें से जो है कौन सा कथन जो है गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो नहीं, ये गलत है। बंगाल के प्रथम जो है गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये थे वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट ऑप्शन है विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो ये सही है। थर्ड ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे, तो ये भी सही है। और फोर्थ ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, तो ये भी सही है। तो इसमें से जो पूछा था स्टूडेंट कि कौन सा कथन गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स थे। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित संधियों को कालानुक्रम के अनुसार सजाइए। तो फर्स्ट में दिया हुआ है अमृतसर की संधि। तो अमृतसर की संधि कब हुआ था, तो ये हुआ था 1809 ईस्वी में। नेक्स्ट दिया हुआ है बसीन की संधि। बसीन की संधि कब हुआ था, तो ये हुआ था 1802 ईस्वी में। नेक्स्ट है श्रीरंगपट्टन की संधि। श्रीरंगपट्टन की संधि कब हुआ था, तो ये हुआ था 1792 ईस्वी में। नेक्स्ट है सालवाई की संधि। तो सालवाई की संधि कब हुआ था, तो ये हुआ था 1782 ईस्वी में। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। पहले होगा सालवाई की संधि, उसके बाद जो है होगा श्रीरंगपट्टन की संधि, उसके बाद जो है हुआ था बसीन की संधि, और उसके बाद हुआ था अमृतसर की संधि। क्वेश्चन नंबर 36। ऋग वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऋग वैदिक युद्धों के संदर्भ में जो है कौन सा कथन जो है इसमें सही नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे, तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन है लड़ाइयाँ जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन है इस काल में युद्धों के लिए कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, तो ये भी सही है। और फोर्थ ऑप्शन है युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहित में बांटा जाता था, तो नहीं, ये जो है गलत है। युद्ध में जो है जीता गया धन जो है केवल सरदार और पुरोहित में जो है बांटा नहीं जाता था। युद्ध में जो है जीता गया धन का जो है कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ भाग पुरोहितों को दे दिया जाता था, और शेष जो धन बचता था वो आम लोगों में बांटा जाता था।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37, आर्थिक एवं भूगोलिक कारणों में से सभी महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद है। तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन है? तो फर्स्ट ऑप्शन है बज्जी, सेकंड ऑप्शन है अंग, थर्ड ऑप्शन है काशी और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो मगध था। तो ये जो है ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38, राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो राजा राम मोहन राय के बारे में जो है कौन सा कथन गलत है, उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, इन्होंने मूर्ति पूजा तथा धार्मिक अनुष्ठानों का समर्थन किया। तो नहीं, ये गलत है। ये जो है मूर्ति पूजा तथा धार्मिक अनुष्ठानों का समर्थन नहीं किए थे, बल्कि ये विरोधी थे। सेकंड जो है ऑप्शन है, राजा राम मोहन राय हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, फारसी तथा अंग्रेजी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे। तो ये सही है। थर्ड ऑप्शन है, इन्होंने वेदों तथा उपनिषदों के बांग्ला अनुवाद प्रस्तुत किए। तो ये भी सही है। और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है, राजा राम मोहन राय समाज सुधारकों में अग्रणी थे। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 39, मुंगेर में बड़ाहिया तालिया बकासत आंदोलन किनके नेतृत्व में चलाया गया? तो ये जो है चलाया गया है कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40, सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? तो सल्तनत काल में मंत्री परिषद को जो है कहा जाता था मजलिस ए खलवत। क्या कहा जाता था? मजलिस ए खलवत कहा जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41, शेर शाह ने किस युद्ध में विजय के बाद शेर शाह की उपाधि धारण की थी? तो शेर शाह ने जो है चौसा के युद्ध के बाद जो है शेर शाह की उपाधि धारण की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और चौसा का जो है युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में दिया हुआ है स्थल का नाम और सूची 2 में दिया हुआ है नदी। तो कौन सा स्थल जो है किस नदी के किनारे है, उसको जो है मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है हड़प्पा। हड़प्पा जो है कौन से नदी के किनारे है? तो ये जो है रावी नदी के तट पर है हड़प्पा। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है कौन नदी पे है? तो ये जो है सिंधु नदी पर है। नेक्स्ट है कालीबंगा। कालीबंगा जो है कौन नदी पर है? तो घग्घर नदी पर है। और लोथल, नेक्स्ट है लोथल। लोथल जो है कौन नदी पर है? तो भोगवा नदी पर है। तो इसका जो है हो गया फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का 2, थर्ड का 3 और फोर्थ का 4। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43, खान बहादुर गफ्फार खान द्वारा संचालित लाल कुर्ती आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चलाया गया था? तो ये जो है चलाया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44, नील आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम बंगाल के किस जिले में हुई थी? तो नील आंदोलन की शुरुआत जो है सर्वप्रथम बंगाल के जो है नदिया जिले में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और नील आंदोलन का जो है शुरुआत कब हुआ था? तो ये जो है शुरुआत हुआ था 1859 ईस्वी में। और इसके जो है नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसके जो है नेतृत्वकर्ता थे विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास। क्वेश्चन नंबर 45, साइमन कमीशन द्वारा किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई? तो साइमन कमीशन द्वारा जो है 1930 में जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो किस वायसराय को माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का जो है राज क्या था? तो फर्स्ट ऑप्शन है भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। सेकंड ऑप्शन है कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके परिणाम स्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन देकर अपनी सेवा में लगा सकता था।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है। तो भारतीय इतिहास में जो है 6 अप्रैल 1930 की जो है तिथि जानी जाती है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे। तो कौन जो है इसमें स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे। तो फर्स्ट ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, सेकंड ऑप्शन है CR दास, थर्ड ऑप्शन है NC केलकर और फोर्थ ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें जो है स्वराज पार्टी से जो कौन संबंधित नहीं थे, तो राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और स्वराज पार्टी का जो है गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 1923 ईस्वी को। और इसका जो है गठन कौन किए थे, तो इसका गठन किए थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 50, चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे। तो चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे, तो बारदोली में थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज के वीडियो में जो है हम लोग 50 क्वेश्चन ही पढ़ेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में जो है 50 क्वेश्चन बचा हुआ है उसको जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी BPSC AEDO का एग्ज़ाम है उनके लिए जो है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसको जितना हो सके उतना आप रिवीजन कीजिएगा।